पाकिस्तान सुपर लीग के 11वें एडिशन का ऑक्शन जो है वो अब से थोड़ी देर पहले ख़त्म हो चुका है और तमाम फ्रेंचाइजीज़ ने अपने प्लेयर्स को ऑक्शन के अंदर सेलेक्ट कर लिया और अपनी कोर टीम्स को तैयार कर लिया। किसी फ्रेंचाइज़ ने 16 प्लेयर्स सेलेक्ट किए, तो किसी ने 18 किए और किसी ने पूरी 20 रुकनी स्क्वाड को अनाउंस कर दिया है। इस ऑक्शन के अंदर क्या पॉजिटिव थिंग्स हुई, कौन-सी टीम ज़्यादा बेहतर बनी है, किस टीम के पास ज़्यादा अच्छे कॉम्बिनेशंस हैं, वो सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि दर हकीकत इन 8 की 8 टीमों में से कौन-सी टीम का पलड़ा सबसे भारी है। सबसे पहले बात करें तो सुबह ऑक्शन स्टार्ट हुआ और ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में, पाकिस्तान सुपर लीग की हिस्ट्री में पहला ऑक्शन होने जा रहा था और हर बंदे के लिए एक नया एक्सपीरियंस था, हर फ्रेंचाइज़ के लिए एक नया एक्सपीरियंस था। बड़े-बड़े प्लेयर्स अच्छी कीमत पे बिके और फिर एक स्ट्रैटेजी यूज़ की गई कि प्लेयर्स को रिटेन नहीं किया गया, छोड़ दिया गया, ऑक्शन में छोड़ दिया गया और फिर आखिर में आके जब पैसे कम थे तो उन्हीं प्लेयर्स को कम रकमों के ऊपर खरीदा गया। मेरा एक कंसर्न है सिर्फ़ पेशावर ज़ल्मी के साथ कि मुझे नहीं समझ आई कि पेशावर ज़ल्मी ने पहले तो अपने 19 करोड़ रुपए बचा के रखे थे, जहाँ पर बाकी सारी टीम के पास 7 से 8 करोड़ थे, आपके पास 19 करोड़ पड़े थे। इतना ज़्यादा बजट लेके आप किस स्ट्रैटेजी से आए थे? और दूसरी बात कि अगर आपके पास इतना बजट था, तो आखिर में भी अच्छे फ़ास्ट बॉलर्स मौजूद थे। आप किसी भी यंग फ़ास्ट बॉलर के साथ तमाम यंग फ़ास्ट बॉलर्स के साथ गए, कोई भी एक्सपीरियंस फ़ास्ट बॉलर नहीं और आपका हमेशा से प्रॉब्लम फ़ास्ट बॉलर्स का रहा है। तो क्या स्ट्रैटेजी थी पेशावर की, वो मुझे समझ नहीं है। आगे चल के इसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम से शुरुआत करते हैं कि उन्होंने कौन से प्लेयर्स को रिटेन किया। इस्लामाबाद यूनाइटेड की अगर बात करें तो शादाब, सलमान इरशाद, एंड्रयू गोस और डेविड कॉनवे इनकी रिटेंशंस में थे, प्लैटिनियम, गोल्ड, सिल्वर और इमर्जिंग के अंदर। और उसके बाद फ़हीम अशरफ को उन्होंने रिटेन किया, जो कि बहुत अच्छी पिक है। फ़हीम अशरफ पहले इस्लामाबाद से ये खेल चुके हैं। फिर मेहरान मुमताज़, ये भी बहुत अच्छी पिक है, लेफ्ट आर्मर हैं और एट टाइम्स ऑलराउंडर का रोल अदा करते हुए नज़र आएँगे। फिर मैक्स ब्रायंट, जिसको पहले नहीं पिक किया गया था, सेकंड पिक के ऊपर कम पैसों के अंदर इस्लामाबाद यूनाइटेड ने उठाया, अच्छी पिक है। मार्क चैपमैन, जिसका पाकिस्तानी प्लेयर्स के खिलाफ पाकिस्तान के अंदर बहुत अच्छा रिकॉर्ड है, लेफ्ट हैंडर मिडल ऑर्डर बैट्समैन है, ये एक अच्छी पिक है। फिर वसीम जूनियर, एशिया कप के बाद वर्ल्ड कप के अंदर वो सेलेक्ट नहीं हो सके, लेकिन ये भी इस्लामाबाद से खेल चुके हैं पहले और टीम के अंदर वापस आने पे हम इनको मुबारकबाद पेश करते हैं। फिर समीन गुल, काफ़ी अरसे से गायब है पिछले 2-3 साल से, लेकिन एक अच्छी पिक है, देखते हैं कि ये कैसी परफॉर्मेंसेज़ देंगे। समीर मिन्हास के ऊपर मैं बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट था कि इसको कौन-सी टीम्स खरीदेंगी और टीम्स जाएँगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली किसी टीम ने इसके लिए कोई बिड वगैरह नहीं की। 1 या 2 टीम्स थी जिनमें से आसानी से जो है वो मिल गया और मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। फिर शमार जोसेफ को खरीदने में कामयाब हुए हैं। इमाद वसीम, जो कि पहले नहीं बिके थे और आखिर में आके इमाद वसीम भी वापस इस्लामाबाद यूनाइटेड में इस साल के लिए आ गए हैं। रिचर्ड ग्लेसन, इनको मैं जानता नहीं हूँ कौन से हैं, किस टीम के हैं। ये पाकिस्तान के इस्लामाबाद यूनाइटेड में। फिर हैदर अली जब पहले नहीं बिके तो आई एम शॉक्ड कि यार हैदर अली कैसे नहीं बिक सकता, आसिफ अली कैसे नहीं बिक सकता, किस किस्म का ऑक्शन होने जा रहा है। लेकिन जब मुझे स्ट्रैटेजी की समझ आई तो देन आई कंसीडर्ड कि अच्छा ये सीन होने जा रहा है। तो हैदर अली एक अच्छी चॉइस है। अब हैदर अली के लिए पीएसएल बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो कैसी परफॉर्मेंसेस देता है। अगर उसको पाकिस्तान टीम के सर्किट में वापस आना है तो ये पीएसएल उसका तबाही का पीएसएल होना चाहिए। उसके बाद मोहम्मद हसनैन एक अच्छी चॉइस है, लेकिन मोहम्मद हसनैन का भी मुझे ऐसा लग रहा है कि लास्ट 2 1 या 2 पीएसएल सीज़न रह गए हैं, अगर वो परफॉर्मेंसेस नहीं देते तो बड़ी प्रॉब्लम्स हैं आपके लिए। बेशक आपकी 140 प्लस पेस है, लेकिन अगर आपकी परफॉर्मेंसेस नहीं है तो फिर आपको शायद शाहनवाज धानी और बाकी बॉलर्स की तरह साइड लाइन कर दिया जाएगा। और आखिर पे इन्होंने दीपरिंदा एरी को, कोई है यूएसए का या इस तरह का कोई प्लेयर है जिसको सेलेक्ट किया है। दूसरी तरफ सियालकोट स्टैलियंस की बात करते हैं कि उन्होंने किन प्लेयर्स को सेलेक्ट किया। ऑब्वियस सी बात है, नई मैनेजमेंट थी, अनएक्सपीरियंस्ड लोग थे, पहले कभी इस तरह सिलेक्शन की नहीं है। तो इन्होंने स्टीव स्मिथ को जो है वो डायरेक्ट साइन किया था। फिर इनके पास जॉश फिलिप भी हैं। साहिबज़ादा फरहान सियालकोट स्टैलियंस की एक बहुत अच्छी पिक है और जिस तरह की हॉट फॉर्म में वो है, उम्मीद करता हूँ कि पीएसएल में भी उनके लिए अच्छे रन्स करेंगे। मोहम्मद नवाज़ बहुत बड़ी पिक है और ऑलराउंडर परफॉर्मेंस देंगे। अहमद दानियाल भी एक बहुत अच्छी पिक है। फिर साद मसूद, ये तो उनकी 4 मैंने आपको रिटेंशंस बता दी और साहिबज़ादा फरहान मेनली इनकी बड़ी पिक थी। और फिर सलमान मिर्ज़ा, जहांज़ेब सुल्तान, एश्टन टर्नर, पीटर सिडल को उन्होंने सेलेक्ट किया है। अच्छी पेस से बॉल करते हैं ऑस्ट्रेलिया में। लेकिन पता नहीं किस स्ट्रैटेजी से, काफ़ी लोग इसके ऊपर क्रिटिसिज़्म भी कर रहे हैं, आपकी क्या राय है शेयर कीजिएगा। फिर तबरेज़ शम्सी बहुत अच्छी पिक है, लेफ्ट आर्मर है और फँसाएँगे पाकिस्तानी बैट्समैन्स को। फिर लेचन शॉन नाम के कोई बैट्समैन है, फिर डेलिनो पेटिग्रो, फिर शान मसूद को उन्होंने किया। अब शान मसूद को देखना होगा कि किस कैटेगरी में लाए हैं, किस अप्रोच के साथ लाए हैं। मिडल ऑर्डर में चौथे, 5वें पिक खाएँगे, ओपनर आपके पास स्टीव स्मिथ भी हैं, फरहान भी हैं। तो देखना होगा कि अब ये किस स्ट्रैटेजी के तौर पे लाएँ, या उसको तीसरा पिक खिलाएँगे या बेंच करेंगे। और फिर उसके बाद मोमिन कमर, जो कि लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर्स हैं, तो ठीक है, डिसेंट स्क्वाड है इनका। फिर लाहौर कलंदर, दिलों के सिकंदर, इन्होंने भई बहुत अच्छी गेम खेली और अपने कोर प्लेयर्स को दोबारा रिटेन करने में कामयाब हुए हैं। हारिस रऊफ के ऊपर बड़ा डाउट था, लेकिन मुझे था शायद ये हारिस को जाने देंगे क्योंकि उन्होंने मुस्तफ़िज़ुर रहीम को उठा लिया। लेकिन भई लाहौरी लाहौरी हैं और उन्होंने अपनी टीम को दोबारा से बनाने में कामयाब हो गए हैं। शाहीन अब्दुल्ला
रज़ा और नईम तो इनकी रिटेंशन में थे, मुस्तफ़िज़ुर रहीम इनकी डायरेक्ट साइनिंग थी। रऊफ़ को उन्होंने साइन किया, उसके बाद उसामा मीर के ऊपर ये काम कर रहे थे, काफ़ी अरसे से उनको तैयार कर रहे थे, उनकी जो भी प्रॉब्लम्स थी उनको आइडेंटिफ़ाई करके उनके ऊपर काम कर रहे थे, तो उसामा मीर के ऊपर ये बड़े कॉन्फिडेंट थे कि हमने उसको खरीदना है। फिर फ़खर का वापस आना एक अच्छी चीज़ है। उबैद शाह को अब ये कैसे ट्रीट करेंगे, ये देखना होगा, क्योंकि लाहौर के सर्किट में जो आ जाए वो फिर एक उभरता हुआ सितारा बन के ही वापस निकलता है। हसीबुल्लाह इनके पास चले गए, ये बड़ी अच्छी पिक है। आप देखते हैं कि इन 2 यंगस्टर्स को लाहौर कैसे आगे आने वाले वक़्त में डेवलप करेगा। फिर शानका आ गए हैं, ये भी एक अच्छी चॉइस है, पहले नहीं थे। परवेज़ एमोन बांग्लादेशी हैं, वो ऊपर से आगे खेलते हैं, अच्छे प्लेयर हैं, लेफ्ट आर्मर। आसिफ अली इनके पास आ गए हैं, हुसैन तलत आ गए हैं, जितने मिडल ऑर्डर में दोनों अच्छी परफॉर्मेंसेज़ दे सकते हैं। तैयब ताहिर आ गए हैं, जो कि मिडल ऑर्डर में अच्छी, तो उनके पास 3 से 4 मिडल ऑर्डर भी बेहतर हो गए हैं। और फिर अगर इनके स्पिनर्स की बात करें, तो ये सिर्फ़ जो लेफ्ट आर्मर है वो मुत्तकेश मोती, जो कि मेरे ख़्याल से वेस्ट इंडीज़ के स्पिनर हैं। जी हाँ, जो अभी वर्ल्ड कप का मैच भी खेले थे। तो ये इनकी स्क्वाड हो गया। और उसके बाद अगर हैदराबाद की बात करें, तो इनके पास साइम अयूब, मास सदाकत, उस्मान खान और आकिब जावेद इनकी रिटेंशंस में थे। मोहम्मद अली को उन्होंने पिक किया है। कुशाल परेरा जो कि श्रीलंकन है, उनको पिक किया है। इमरान खान नियाज़ी नहीं, इरफान खान नियाज़ी एक अच्छी पिक है और मिडल ऑर्डर में इनके लिए काम करेंगे। फिर हसन खान है, फिर शायान है, फिर उसके बाद ओतिनल ब्रैडमैन है, फिर हम्माद आज़म है, फिर रायली मेरेडिथ है, एक अच्छी पिक है। शर्जील खान आई डोंट थिंक कि अच्छी पिक होगी, अल्लाह करे कि उनके लिए अच्छी परफॉर्मेंसेज़ दें, अब उनका टाइम जा चुका है। आरिफ हुनैन शाह एक अच्छी पिक है, देखते हैं कि उनको कैसे यूज़ किया जाएगा। रिज़वान महमूद, साद अली, तैयब ताहिर तो ठीक है, हैदराबाद ने मुझे कुछ बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ नहीं किया, एक डिसेंट स्क्वाड है। कराची किंग्स की बात करें, तो इस बार कराची किंग्स ने एक अच्छा स्क्वाड बनाया है। पिछले 2 से 3 साल में ड्राफ्ट सिस्टम में वो कुछ ख़ास नहीं कर पा रहे थे, लेकिन आगा को उन्होंने पिक कर लिया, हसन अली उनके पास हैं, डेविड वार्नर उनके पास वापस आ चुके हैं, अब्बास अफरीदी हैं, तो बड़े प्लेयर्स उनके पास भी मौजूद हैं। साद बेग उन्होंने जो है वो विकेट कीपर बैट्समैन उनके पास हैं। फिर मोइन अली को उन्होंने डायरेक्ट साइन किया था, जो कि मिडल ऑर्डर में आके परफॉर्मेंसेज़ देंगे। आज़म खान उनके मिडल ऑर्डर बैट्समैन हैं, उम्मीद करते हैं कि वो चलें उस मैच में। एडम जंपा को उन्होंने उठा लिया है। शाहिद अज़ीज़ ने पिछले पीएसएल में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेज़ दी थी। मीर हमज़ा उनके टॉप ऑर्डर के बॉलर कहलाते हैं। फिर उसके बाद आकिब इलियास हैं, खुज़ैमा हैं, चार्ल्स हैं, वसीम खान, एहसान उल्लाह बड़ी अच्छी पिक है, मिडल ऑर्डर ओवर्स में आके परफॉर्मेंसेज़ देंगे। रिज़वान उल्लाह, सो कराची की जो टीम है, उन्होंने हर बॉक्स को पिक किया आई थिंक, और अच्छी टीम बनाने में कामयाब हुए। क्वेटा ग्लैडिएटर्स नहीं मज़ा आया। पिछले साल जितनी बेहतर इनकी टीम थी उसके मुकाबले में ये टीम काफ़ी वीक लग रही है। अबरार, उस्मान, हसन नवाज़, शमाइल, स्पेंसर, राइली रोस्टो मिडल ऑर्डर में आ गए। फैसल अकरम एक अच्छे लेग स्पिनर हैं। अरफ़ात मिनाज़ आपके पास आ गए, तो अच्छी चॉइस है। जांदाद आ गए, देखते हैं जांदाद कैसा परफ़ॉर्म करेंगे। नाफ़े के ऊपर इन्होंने बड़ा रिलाय किया, बड़े पैसे लगाए हैं बिडिंग पे, तो देखते हैं कि नाफ़े अब कैसे परफ़ॉर्म करता है। और उसके बाद बिस्मिल्लाह खान है, साकिब खान, ब्रेट हैम्पटन, सैम हार्पर, बेवन जैकब्स, साउथ शकील को वापस उठा लिया है, तो इत्मीन के साउथ शकील जो है वो कप्तान होंगे उनके। और फिर टॉम करन भी इनकी टीम के अंदर है, जो कि फास्ट बॉलिंग की खिदमत सर अंजाम देंगे। और फाइनल स्क्वाड अगर रावलपिंडी का देखें, तो मोस्ट प्रोबेबली मोहम्मद रिजवान जो है वो पिंडी की विकेट कीपिंग करते हुए हमें नजर आएंगे, और शायद कप्तानी भी रिजवान को दी जाए। सैम बिलिंग्स उनके पास हैं, जो कि पिछले साल लाहौर में थे। सैम बिलिंग्स अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन मुझे उन्होंने बहुत ज़्यादा कोई वो नहीं किया कि मैं कहूँ कि यार अच्छी पिक है। ठीक है, ऑन एवरेज परफॉर्मेंसेज़ हैं उनकी भी असल में। यासिर खान मुल्तान के लिए भी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेज़ देते आए हैं, और अल्लाह करे कि इस टीम के लिए भी करें। फिर ज़मान खान बड़ी अच्छी पिक है इनके पास। अब्दुल फज़ल, नसीम शाह को इन्होंने उठा लिया पिंडी वालों ने, तो और क्या ही चाहिए आपके पास, नसीम हो, आमिर हो और ज़मान हो, तो फिर उसके अलावा आपको फास्ट बॉलिंग में और क्या ही चाहिए होगा। उसके बाद मोहम्मद आमिर, जैसा मैंने बता दिया, रिशाद हुसैन आपके पास लेग स्पिनर भी आ गया, डैरेल मिचेल आपके पास मिडल ऑर्डर आ गया, माज बैट आपके पास ऑलराउंडर आ गए, डैन फॉरेस्ट, लॉवन एवन, आसिफ अफरीदी आपके पास लेफ्ट आर्मर आ गया, बड़ा पक्का बॉलर है। उम्र के ऊपर बात हो सकती है। कामरान गुलाम, फिर मिडल ऑर्डर बैट्समैन शाज़ेब खान, पिछले साल इंडिया के खिलाफ जो अंडर-19 में मैच खेला था, फवाद अली और आमिर खान। सो पिंडी ने भी बहुत अच्छी स्क्वाड बनाने में कामयाब हुए हैं। ठीक है, बॉलिंग उनकी बड़ी पक्की है, बैटिंग भी अच्छी है, थोड़ी-सी बेहतर और हो सकती है। मिडल ऑर्डर में देखते हैं कि कौन इनके लिए परफॉर्मेंसेज़ देता है। और उसके बाद द वन एंड ओनली आखिरी टीम पेशावर ज़ल्मी। मैं मायूस हूँ पेशावर के साथ, आप इतना पैसा बचा के रखा, आपकी एक स्ट्रैटेजी थी। मैं खुश होता कि अगर आप कुछ अच्छे फास्ट बॉलर्स को एक्सपीरियंस फास्ट बॉलर्स को लेकर आते हैं अपनी टीम के अंदर। बैटिंग आपकी सॉर्ट आउट है, लेकिन आप बहुत यंगस्टर्स के साथ चले गए, और जब मार्च फिरने में आएगी, तो एक्सपीरियंस फास्ट बॉलर आपके लिए होना बहुत ज़रूरी था। बाबर आज़म, मोहम्मद हारिस, जेम्स विन्स उठाया, एक अच्छी वो है चॉइस। क कुशाल मेंडिस एक अच्छी चॉइस है। एरन हार्डी अच्छे हैं। इफ्तिखार अहमद, वेलकम बैक टू पेशावर ज़ल्मी। ब्रेस्टवेल एक अच्छी चॉइस है। आई थिंक ब्रेस्टवेल जो हेल्प करेंगे इनको। अली रज़ा इमर्जिंग में थे।
परफॉर्मेंसेज़ हैं, अच्छी बॉलिंग करते हैं, लेकिन वही बात है कि फास्ट बॉलर्स में कोई बहुत बड़ा बॉलर आपके पास नहीं है। खुर्रम शहज़ाद इस मर्तबा इनकी टीम में आ गए हैं और ये अब देखना होगा कि खुर्रम शहज़ाद कैसी परफॉर्मेंसेज़ देंगे, क्योंकि अर्ली ऑन उनको स्विंग वगैरह मिलता है। फिर नीचे से सुफियान मुकीम ये मिडल ऑर्डर में आपके लिए हेल्प करेंगे बॉलिंग के टाइम पर। अब्दुल समद इन्होंने रिटेन किया था, उम्मीद करते हैं कि अच्छी परफॉर्मेंसेज़ दें मिडल ऑर्डर में आके, और इनके ऊपर भी पेंडिंग्स है, बारी है इनकी लगनी। फिर अब्दुल सुब्हान है, नहीद राना पिछले साल भी थे, इस बार भी हैं, उम्मीद करते हैं कि पूरे सीज़न के लिए अवेलेबल हों और अच्छी परफॉर्मेंसेज़ दें। फिर मिर्ज़ा ताहिर बेग इम्प्रेस नहीं किया इन्होंने, बांग्लादेश प्रीमियर लीग भी खेली थी, ठीक गई थी, रन्स किए थे, लेकिन कुछ ख़ास परफॉर्मेंसेज़ नहीं थी। और फिर काशिफ़ अली। सो प्रॉब्लम्स विद पेशावर ज़ल्मी हमेशा की तरह उनकी बॉलिंग है। इस्लामाबाद का एक सेटल स्क्वाड है, और पिंडी की अगर बात की जाए तो बॉलिंग ज़्यादा बेहतर मुझे लगी है, क्योंकि इनके पास बड़े-बड़े बॉलर्स मौजूद हैं। क्वेटा की ऑन एंड ऑफ एवरेज पर बॉल परफॉर्मेंस है, एवरेज स्क्वाड है, मुझे कुछ ख़ास मुतासिर नहीं किया। बैटिंग आप कह सकते हैं कि कदरे बेहतर है, मिडल ऑर्डर भी बेहतर है। कराची किंग्स का मुझे स्क्वाड बहुत पसंद आया, अच्छे-अच्छे प्लेयर्स उठाने में कामयाब हुए हैं। हैदराबाद किंग्समैन ने भी ठीक स्क्वाड उठा लिया, साइम, अम्माद, सदाकत, आपके पास बैटिंग अच्छी है, देखना होगा बॉलर आपके कैसे परफॉर्म करते हैं। लाहौर कलंदर का स्क्वाड ग्रेट स्क्वाड है, हर खाना उन्होंने चेक किया है। फिर उसके बाद सियालकोट का स्क्वाड भी अच्छा स्क्वाड है, फास्ट बॉलर्स इनके पास उम ऑस्ट्रेलियंस तो गए हैं, थोड़े से पुराने हैं, एस्टन टर्नर और पीटर सिडल, लेकिन देखते हैं वो कैसी परफॉर्मेंसेज़ देंगे पाकिस्तान के पिचेस पे। बैटिंग इनकी अच्छी है। और अगर इस्लामाबाद यूनाइटेड की बात करें, तो इस्लामाबाद यूनाइटेड ने भी एक अच्छा स्क्वाड उठा लिया, और अब उम्मीद करते हैं कि ये जो प्लेयर्स ओवरसीज़ प्लेयर पाकिस्तान ने सेलेक्ट किए हैं, ये अच्छी परफॉर्मेंसेज़ देने में कामयाब हो, और इससे पीएसएल की एक ब्रांडिंग भी बढ़े, और तमाम टीम्स आखिर तक फाइट करें और टॉप 4 में जाने के लिए पूरा ज़ोर लगाएँ। उम्मीद करते हैं कि इस बार का पीएसएल ज़्यादा बेहतर होगा, और आने वाली वीडियोज़ में वर्ल्ड कप के साथ कंपैरिज़न करेंगे कि 1 टू 1 कंपैरिज़न करेंगे पेंडी का इस्लामाबाद से, और तमाम टीम्स का एक-दूसरे के साथ। फिर देखते हैं कि पाकिस्तान की सुपर लीग की बेस्ट कौन-सी टीम निकल के आती है। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।